आज हम शुरू करेंगे विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिक करंट। किताब की दृष्टि से पाठ नंबर 10 है और बोर्ड पैटर्न की बात की जाए तो बोर्ड पैटर्न के अनुसार ये पाठ 6 नंबर का है, अर्थात इस पाठ से 6 नंबर के क्वेश्चन आने जरूरी है और 6 नंबर के बोर्ड पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन आते भी हैं। बात करता हूं मैं विद्युत धारा की। विद्युत धारा, विद्युत अब सब जानते हैं, विद्युत का मतलब लाइट। अपन सामान्य भाषा में इसको लाइट बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको इलेक्ट्रिक कहा जाता है, अर्थात विद्युत। विद्युत की बात की जाए तो विद्युत में 3 तार होते हैं। अपने घरों का परिपथ हमने देखा है जिसमें 3 तार इस्तेमाल किए जाते हैं। 3 तार होते हैं, हम एक को बोलते हैं धनात्मक प्लस, दूसरे को बोलते हैं माइनस अर्थात ऋणात्मक, और जो तीसरा तार होता है वो होता है भू संपर्कित तार। भू संपर्कित तार अर्थात तीसरा तार एक अन्य तार लगाया जाता है, जो तार यदा कदा अगर कोई प्लस माइनस तार एक जगह हो जाते हैं तो हमें करंट लगने की संभावना नहीं हो, भू संपर्कित तार उस करंट को जमीन में वापस भेज देता है, अर्थात ऐसा तार एक और लगाया जाता है जिसको भू संपर्कित तार भी कहा जाता है। एक प्लस और एक माइनस, ये तो 2 तार अपन सामान्य भाषा में अपन जानते हैं जो अपन विद्युत धारा के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ विद्युत धारा की परिभाषा की बात। देखिए, विद्युत धारा की बात की जाए तो विद्युत धारा की शुद्ध परिभाषा की बात की जाए तो आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। बात करूं मैं विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा की परिभाषा की बात की तो विद्युत धारा की सीधी परिभाषा होती है आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहा जाता है। यहाँ बात करें अपन आवेश, तो आवेश हम पूर्व में बात कर चुके हैं, यहाँ 2 होते हैं। एक तो धन आवेश प्लस, इसको कहा जाता है धन आवेश, एक माइनस, जिसको कहा जाता है ऋण आवेश। अर्थात दोनों तार अपने परिपथ में इस्तेमाल किए जाते हैं। जो भी हमारा घर का परिपथ होता है उन दोनों तारों में धन आवेश और ऋण आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह गमन करते हैं। इसकी जितनी दर होती है समय के साथ इस दर का निर्धारण किया जाता है, जितनी इसकी दर होती है उसी को ही विद्युत धारा कहा जाता है। एक परिभाषा और लिखते हैं, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से, कोई भी बिंदु ले लें पर, इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। हमने सीधे शब्दों में यहां बात की आवेश के प्रवाह की दर शुद्ध, अगर इसी को अपन शुद्ध परिभाषा के रूप में रखें तो शुद्ध परिभाषा यहां हो जाएगी, किसी भी विद्युत परिपथ, हमारे पास कोई भी विद्युत परिपथ है, जैसे हमारे पास घर का बोर्ड है, हमारे पास जो घर का बोर्ड है उसमें विभिन्न प्रकार के बटन लगे होते हैं, उन स्विच बटन, उसका कनेक्शन हमारे पंखे से होता है, पंखे से या फिर हमारे बल्ब से होता है। तो इनका जो तारों का जो प्रवाह है जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तार होते हैं, यहां से जैसे अपन स्विच ऑन करते हैं आवेश का प्रवाह होता है। तो यह देखो, किसी विद्युत परिपथ में हमारे पास एक परिपथ है, परिपथ में किसी बिंदु से, अपन कोई भी बिंदु ले लें, जैसे अपन एक सामान्य परिपथ बनाते हैं तो ये मान लीजिए प्लस और ये मान लीजिए माइनस। यहां बात की जाए तो यहां मैं कुंजी जोड़ देता हूं इसको, ये हमारे पास बल्ब आ गया, बल्ब आने के बाद में ये रेजिडेंस जुड़ गया, रेजिडेंस जुड़ने के बाद में सीधा जोड़ देता हूं मैं एक बार, ये लीजिए हमने यहाँ पे एमीटर वोल्टमीटर नहीं जोड़ा, सीधा एक परिपथ उदाहरण के लिए ये बनाया है। तो हम बात करें इस परिपथ की, तो किसी विद्युत परिपथ में हमारे पास एक परिपथ है जिसमें बल्ब और बैटरी दोनों जुड़े हुए हैं। बल्ब किसी बिंदु से, कोई भी बिंदु, जैसे मान लो यहां से गमन करता हुआ ये आवेश यहां से होता हुआ हमारे बल्ब तक पहुंचेगा, क्योंकि हमेशा आवेश का प्रवाह है प्लस से माइनस की ओर होता है। ये प्लस रहा, यहां से प्रवाह होगा और इधर की ओर ऊपर की ओर जाएगा, अर्थात प्लस से माइनस की ओर विद्युत इकाई समय में किसी भी सेकंड में गुजरने वाले आवेश की जो मात्रा होगी, यहां से निकलकर यहां तक जाने में जो आवेश हमारे पास होगा उसी को अपन विद्युत धारा के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो सीधी परिभाषा हमारे पास होगी आवेश के प्रवाह की दर। आवेश के प्रवाह की दर को सूत्र रूप में समीकरण के रूप में लिखे तो अपन यह भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए ध्यान से, विद्युत धारा
हमें इसकी परिभाषा निकालनी है। तो विद्युत धारा बराबर हो जाएगा गुजरने वाले आवेश की मात्रा, गुजरने वाले आवेश की मात्रा लेकिन समय के साथ। तो आ जाएगा विद्युत धारा बराबर आवेश बट्टा समय, आवेश बट्टा समय। ये अगर हम इतना भी याद रखें तो भी अपन इसकी परिभाषा क्लियर कर सकते हैं। परिभाषा देखिए वापस, इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को ही विद्युत धारा कहा जाता है। अगर हमारे पास इतना ध्यान रखा कि विद्युत धारा बराबर आवेश बट्टा समय, इसका अपन समीकरण के रूप में व्यक्त करें तो इस प्रकार लिख सकते हैं, विद्युत धारा को I द्वारा व्यक्त किया जाता है, आवेश को Q द्वारा व्यक्त किया जाता है और समय को अपन T द्वारा व्यक्त करें। यहां से अपन तीन चीजें लेने अलग अलग, विद्युत धारा को अपन I से व्यक्त कर सकते हैं, आवेश को Q से और समय को T से व्यक्त करें तो हमारे पास निकल कर सूत्र आ गया I बराबर Q अपॉन T। यहाँ पे जहां देखिए अपन सूत्र में लिखा है तो यहाँ विद्युत धारा को अपन दर्शा रहे हैं I से, यहाँ आवेश को दर्शा रहे हैं अपन Q से और समय को दर्शाते हैं T से। देखिए आवेश समय T विद्युत धारा I, तो सूत्र बन गया I बराबर Q अपॉन T। अर्थात अगर हमें इतना भी याद रह गया तो भी हम परिभाषा इसकी क्लियर कर सकते हैं। I बराबर Q अपॉन T, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। यहाँ से हमें पता है कि I को विद्युत धारा करते हैं, Q बराबर आवेश, T बराबर समय, तो ये परिभाषा यहाँ से निकल कर आ गई। इकाई समय में देखो, किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले, ये रहा इकाई समय में गुजरने वाले आवेशों की मात्रा, ये आवेशों की मात्रा को विद्युत धारा कहा जाता है। बात की जाए यहाँ से आवेश की, तो देखिए यहाँ से मात्रक भी निकाल सकते हैं अपन। यहाँ से अपन सबसे पहले मात्रक निकालते हैं। मात्रक निकाले तो I का मात्रक हमारे पास क्या प्राप्त होगा, Q आपके पास है, Q बराबर होता है आवेश और आवेश का मात्रक होता है, आवेश को मापा जाता है कूलोम में और कूलोम को दर्शाया जाता है C से, बटा नीचे की तरफ आपके पास समय है, समय को दर्शाएंगे अपन, समय को सेकंड से दर्शाया जाता है, अर्थात आवेश बट्टा समय अर्थात कूलोम बटा सेकंड हो गया। बात की जाए अपन मात्रक की, यहां से बात कर रहा हूं मैं विद्युत धारा की मात्रक की, तो विद्युत धारा का मात्रक हो गया कूलोम बटा सेकंड, कूलोम बटा सेकंड और कूलोम बटा सेकंड बराबर होता है एम्पियर। इससे हमारे पास ये मात्रक निकल के आ गया। मात्रक निकल के आया हमारे पास, विद्युत धारा का मात्रक हो गया एम्पियर। एम्पियर किसके बराबर होता है, कूलोम बटा सेकंड, और कूलोम देखिए आवेश का मात्रक होता है कूलोम, समय का मात्रक होता है सेकंड। कूलोम बटा सेकंड, कूलोम बटा सेकंड आ रहा है, आवेश बटा समय, दोनों का मात्रक हमने लिख दिया कूलोम बटा सेकंड, और कूलोम बटा सेकंड बराबर होता है एम्पियर, अर्थात विद्युत धारा का मात्रक हमारे पास आ गया एम्पियर। यहाँ से अपन 1 एम्पियर की परिभाषा दे सकते हैं। देखिए यहीं से अपन 1 एम्पियर की परिभाषा निकालते हैं। हमारे पास सूत्र है I बराबर Q अपॉन T। अभी हमने यहां से लिखा I बराबर Q अपॉन T, I बराबर यहाँ लिखा हमने, Q बराबर यहाँ मात्रक लिखा, तो इसका मात्रक हो गया कूलोम, Q का मात्रक कूलोम C से व्यक्त कर रहे, T का मात्रक हो गया यहाँ से सेकंड। फिर यहाँ बात की जाए I, तो I का मात्रक निकल के आ गया हमारे पास एम्पियर, अर्थात एम्पियर बराबर कूलोम बटा सेकंड। अगर अपन पूरे मात्रक की बात की जाए तो हमारे पास ये प्राप्त हो रहा है। यहां से अपन 1 एम्पियर की परिभाषा देंगे, ध्यान से सुनना, 1 एम्पियर की परिभाषा कैसे निकल कर आ सकती है। यहां से देखिए 1 एम्पियर, 1 एम्पियर हमारे पास तब प्राप्त होगा जब अपन ये, अगर अपन 1 लें तो हमारे पास ये 1 कैसे प्राप्त होगा, हमें 1 एम्पियर की परिभाषा देनी है, हमारे पास ये प्राप्त होना चाहिए 1। ये 1 कब प्राप्त होगा, जब अपन 1 में 1 का भाग है, अर्थात 1 बटा 1, तभी हमारे पास 1 प्राप्त हो सकता है। अगर अपन ऊपर की तरफ 2 ले लें और नीचे की तरफ 1 लें तो 2 में 1 का भाग करें, अपने यहाँ पे 2 प्राप्त होगा, इसलिए कभी भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ऊपर की तरफ भी 1 होगा और नीचे की तरफ भी 1 होगा, क्योंकि 1/1 ही हमेशा 1 प्राप्त होता है। इसलिए हमारे पास अगर हमारा जो विद्युत परिपथ है उसमें आवेश की मात्रा भी 1 होनी चाहिए और सेकंड भी 1 होनी चाहिए, तो 1 एम्पियर की शुद्ध परिभाषा क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ से वही विद्युत धारा की परिभाषा से लेते हैं। किसी परिपथ में एक बिंदु से, आप देखिए वहां लिखा था हमने इकाई समय में, यहां लिख रहे हैं 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 1 कूलोम आवेश, 1
एक कूलम में आवेश प्रवाह होते हैं तो उत्पन्न धारा 1 एम्पियर होगी। ये देखिए आपके पास परिभाषा निकल कर सामने आ गई। हमने लिखा है 1 एम्पियर बराबर कूलम बटा सेकंड। ऊपर वाला भी एक और नीचे वाला भी एक होगा, तभी अपने पास 1 एम्पियर प्राप्त हो सकता है। अर्थात इकाई किसी विद्युत परिपथ में एक बिंदु से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाह होता है, तो हमारी परिभाषा 1 एम्पियर की हमारे पास प्राप्त हो गई। शुद्ध परिभाषा आपको लिख दी।